प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर जो ऑनर्स पेपर है, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि सबसे पहले पढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग कई दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिए, सब्जेक्टिव का भी बनाइए। इसीलिए सब्जेक्टिव का वीडियो बनाने से पूर्व आपको पहले सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसीलिए हम आज आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताने आए हैं। इसलिए देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10 से 15 मिनट दीजिए। आज हमको 10 से 15 मिनट में आपका क्या होगा कि पूरा सिलेबस को अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा, जिसके बाद आप 1 बाय 1 करके आप पढ़िएगा और फिर आपका तैयारी अच्छा से होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और उससे भी पहले कि बता दें आपको, हम कई यूनिवर्सिटी का पहले हम सिलेबस को जमा किए, इकट्ठा किया। सभी सिलेबस को आप हम रीड किए, पढ़ें। देखिए, जैसे कि ये सिलेबस है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की। ठीक है, हम इसको देखें। उसके बाद बताएं आपको तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस हम रीड किए हैं। उसके बाद आपको बता दें तो मगध यूनिवर्सिटी का भी हम सिलेबस देखे हैं। यहाँ तक कि बिहार यूनिवर्सिटी का भी देखे हैं। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का भी हमने सिलेबस देखा है। लगभग कई यूनिवर्सिटी का सिलेबस हमने देखा है और उसमें कॉमन चीज़ हमको नज़र आया है। लगभग सभी का सिलेबस सेम है। इसलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये वीडियो है, देखिए वीडियो को आप भी। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं सिलेबस को। सबसे पहले सिलेबस को बताने से पहले आपको हमने क्वेश्चन भी इकट्ठा करके रखे हैं। क्वेश्चन देखिए, पेपर फर्स्ट का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर जो है, आपको पता होगा कि उसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होता है। और दोनों जो पेपर है 100 नंबर का होता है। बाकी 300 नंबर जो होता है आपका सब्सिडी में चला जाता है। इसलिए सब्सिडी का छोड़िए, 300 नंबर की बात नहीं करेंगे अभी बात कर रहे हैं ऑनर्स पेपर की, जो आपको फाइनल जो एक मार्कशीट बन के आता है या फिर एक रिजल्ट आता है, उसमें आपको यही ऑनर्स पेपर का जो मार्क लाए रहते हैं उसी को मेंशन करके आपको रिजल्ट बनता है। इसलिए आपको ऑनर्स पेपर पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा शायद या सुने होंगे, अक्सर यूनिवर्सिटी का सेम है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि आपके यूनिवर्सिटी का कैसे किया। फिलहाल मेरे पास ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमने देखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 10 पूछा जाता है। आपको साइड में आ रहा होगा, देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन में आपको कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर का होता है, यानी 20-20 अंक का होता है। टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 100 हो जाता है, यानी 100 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट होगा और 100 नंबर का पेपर सेकंड का एग्ज़ाम होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट में देखिएगा 100 नंबर का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन में से कोई आपको 5 क्वेश्चन का ही सॉल्व करना है, यानी बना के देना है। उस क्वेश्चन में आपका एक कंडीशन क्या रहता है, रूल क्या रहता है कि पहला नंबर जो क्वेश्चन होता है ना, आपको नेसेसरी है कि कंपलसरी है कि आपको बनाना ही पड़ता है। पहला क्वेश्चन जो कि MCQ के फॉर्म में होता है, MCQ के फॉर्म में होता है। इसलिए और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होता है, यानी पहला क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसमें 10 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का होगा, यानी कि 10 दूनी 20। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप MCQ फॉर्म में रहेगा तो आप आराम से इजली में बना सकते हैं उसको। ठीक है, बाकी जो 9 क्वेश्चन रह गया, वो एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको उसमें से कोई 4 बना देना है। तो टोटल एक पहला बनाना ही पड़ा, पहला बना लिए, एंड इधर 9 में से 4 को बनाना है। तो टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, 5 हो गया। 20-5 100, 100 नंबर का कंप्लीट हो गया। बस यही था आपका सिलेबस, मतलब आपका यही था कि कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आज क्या क्या पूछा जाएगा ये चीज़ देखेंगे हम। क्या क्या पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, कि मतलब आपके
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीज़ देखेंगे। आपको बताएं कि 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है इसको आप लोग वन बाय वन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, या फिर होता हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से PDF को ले सकते हैं। आपके सिलेबस का जो होगा ना, आपको हम PDF वहाँ पर मतलब टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर जा करके आप टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो करके और PDF को एक्सेस कर पाएंगे, ले सकते हैं आप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए सिलेबस को हम देखते हैं बिना समय को। देखिए बेसिकली बात करें पेपर फर्स्ट की, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर फर्स्ट की, तो आपको सिंपल वे में यदि आपको बोला जाए तो आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। इट मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। इस राजनीतिक सिद्धांत का जो विभिन्न पहलू है इसी के बारे में आपको पढ़ लेना है। आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म। अब सर उससे पढ़ना क्या ये नहीं बताए, अब बताते हैं, सब्र कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग सिलेबस के बारे में देखते हैं। वन बाय वन करके आप नोट भी करते जाइएगा कि देखिए आपके सिलेबस से आपको पता है कि पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर फर्स्ट होगा इसमें आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा। तो राजनीतिक सिद्धांत में पहला पॉइंट देखिएगा, इसका जो नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा और इसका क्या महत्व है, ये इस चीज़ के बारे में आपको पहला पॉइंट आपको पढ़ना है। सिलेबस बता रहे हैं। दूसरा नोट करिएगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा राज्य के बारे में, यानी कि स्टेट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए टोटल 10 पॉइंट आपको हम बताएंगे, यही 10 पॉइंट आपको पढ़ लेना है, आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट, ख़त्म, इतना ही। इसलिए आप लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ लेना है। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसका क्या प्रकृति है, क्या क्षेत्र है और क्या महत्व है, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका पहला पॉइंट ख़त्म। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़ना है, स्टेट के बारे में पढ़ना है। स्टेट के बारे में क्या पढ़ना है कि वही राज्य क्या होता है, इसका क्या वही अर्थ मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन पढ़ना है, राज्य क्या होता है और इसका क्या तत्व है, क्या महत्व है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 2 खत्म। राज्य क्या है, इसका क्या महत्व है और इसका क्या तत्व है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, खत्म। तीसरा पॉइंट की बात करें तो राज्य का कार्य क्या है, यानी फंक्शंस ऑफ स्टेट। फंक्शंस ऑफ स्टेट, फंक्शंस ऑफ स्टेट में आपको पढ़ना पड़ता है कि राज्य का जो कार्य है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, उदारतावाद क्या है, समाजवाद क्या है और कल्याणकारी राज्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 की बात करें यानी संप्रभुता। संप्रभुता, अब सर संप्रभुता में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो संप्रभुता की बात करें तो इसमें अब संप्रभुता क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद बात करें कि इसमें मोनिज्म क्या होता है, यानी एकलवाद क्या होता है, प्लुरालिज्म क्या होता है, इट मीन्स बहुलवाद क्या होता है। उसके बाद कॉन्टेम्पोरेरी व्यू क्या होता है, यानी समकालीन व्यक्तियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो आई होप संप्रभुता में क्या क्या पढ़ना है कि एकलवाद, बहुलवाद और समकालीन, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 भी खत्म। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, अब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर मतलब शक्ति की अवधारणा। अब शक्ति की अवधारणा में बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा अथॉरिटी के बारे में, यानी कि अधिकार के बारे में, लेजिटिमेसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी वैधता के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो बस 2 चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, शक्ति क्या होता है, शक्ति की क्या विशेषताएं हैं, शक्ति का क्या महत्व है, इसके बारे में आप बेसिकली पढ़ लीजिए, खत्म।
पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो आपको पढ़ना पड़ता है लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कानून के बारे में पढ़ना पड़ता है, लाइबर्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है यानी स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना पड़ता है, समानता यानी इक्वालिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है, और जस्टिस के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। इट मीन्स न्याय के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। आपको हम बगल में हिंदी और इंग्लिश साथ में बता रहे हैं। अब बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 7th पॉइंट की, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डेमोक्रेसी के बारे में। आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जितना अच्छा से पढ़िएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आपको इसका एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ना है। इससे पहले वाला भी जितना था सब में से क्वेश्चन आता है, इसलिए नो डाउट कि आपको किसी भी पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, सभी पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा और हम खुद पढ़ाएंगे आपको। हर एक टोटल 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट 10 वीडियो लेकर के आएंगे, ख़त्म, पेपर फर्स्ट ख़त्म। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल साइंस पेपर ऑनर्स पेपर जो है पेपर फर्स्ट सेकेंड, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 है या पार्ट 3 हो, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे, आप बताएंगे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सर डेमोक्रेसी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो डेमोक्रेसी का हिंदी जो होता है लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, तो लोकतंत्र आपको पढ़ना मतलब पढ़ना क्या पड़ेगा, तो इसका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, मतलब इट मीन्स लोकतंत्र क्या होता है, उसके बाद इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक है। फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, इसकी कठिनाइयों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये बस इतना पढ़ना पड़ेगा आपको डेमोक्रेसी में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ता है नेचर एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो देखिए बगल में आ रहा है, आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके वीडियो मिलेगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका ऑनर्स पेपर के लिए। आपको टेंशन नहीं लेना है। नेचर ऑफ प्रेशर्स ग्रुप्स एंड दिज रोल, यानी दबाव समूह के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, दबाव समूह क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सोशल चेंज, सोशल साइंस में क्या, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, इसका क्या प्रकृति होगा, इसका क्या लाभ है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बस आपका पेपर फर्स्ट ख़त्म। फिर कह दे आपको कि देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी का हैं, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका बेड़ा पार, पेपर फर्स्ट में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ध्यान रहे मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दे कि सब्सिडी का भी आप लोग कमेंट करते हैं कि सब्सिडी का सर सिलेबस बताइए। देखिए पॉलिटिकल साइंस यदि आपका सब्सिडी है, सिंपल सी बात है कि इसका पेपर 1 का जो सिलेबस है सेम सिलेबस आपका सब्सिडी का है, 95% सेम देखे हैं। इसीलिए आप पेपर फर्स्ट को अच्छा से, ऑनर्स पेपर फर्स्ट को अच्छा से पढ़ लीजिए, आपका सब्सिडी में काम आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वो रहेगा पेपर 2 के बारे में वीडियो, मतलब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 2 का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए